भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध केमिकल डिवीजन के तत्वावधान में रविवार को बाल हनुमान मंदिर में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन जिला मंत्री करण सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुल्तान सिंह शेखावत, रतलाम उज्जैन विभाग के प्रमुख कृष्णा सिंह तंवर, ग्रेसिम श्रमिक संघ के जोत सिंह राठौर, अशोक गुजर, अनिल दुबे, महेश नायर, धापूभाई महतपुर, आउटसोर्स बिजली कर्मचारी संघ के राहुल मालवी उज्जैन, बालकिशन धौलपुरे, शिव सिंह रघुवंशी खाचोत, असंगठित श्रमिक संघ के जिला संयोजक जयवर्धन सिंह राठौर, भारतीय मजदूर संघ के जिला उपाध्यक्ष मनीष कारिया आदि मंचासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, भगवान बलराम, भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दंतोपंत ठेगड़ी के चित्र पर माल्यार्पण एवं आरती के साथ किया गया। विधायक चौहान ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जो मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ता है। संगठन में ही शक्ति है जिसके लिए भारतीय मजदूर संघ सेवानिवृत्त होने के बाद भी वरिष्ठ नागरिक पेंशनर संघ के माध्यम से सेवाएं दे रहा है। कैबिनेट मंत्री रहे शेखावत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा मार्च में बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें मजदूरों के दिए जाने वाले लाभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतीय मजदूर संघ के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 4 कोड लागू किए गए थे, जिसमें से भारतीय मजदूर संघ ने 2 कोड को माना और 2 को मानने से इनकार कर दिया। आउटसोर्स बिजली कर्मचारी संघ के मालवीय ने कहा कि मध्य प्रदेश के 4 बिजली क्षेत्रों में आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या को लेकर आंदोलन किया गया था, तो 1000 कर्मचारियों को कंपनी ने बाहर कर दिया था। इसके बाद हमारी समस्या सुनने वाला कोई नहीं था। जब हम भारतीय मजदूर संघ से जुड़े तो हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंची और उनका समाधान हुआ। बिजली कंपनी द्वारा बाहर किए गए 1000 कर्मचारियों को दोबारा रखना पड़ा। इस दौरान मोती सिंह शेखावत, प्रकाश जैन, ओपी गहलोत, अनोखीलाल प्रजापत, रेणु चौधरी, उदय सिंह आंजना, चंद्रपाल सिंह नरूका सहित स्थानीय उद्योगों में कार्यरत श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। संचालन राजकुमार सिसोदिया ने किया। सभी सम्मानीय अतिथिगण और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सभी कर्मचारी साथियों, आंगनवाड़ी की बहनों, मैं मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली मिलन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। सभी विराजमान और मां शक्ति और वे साथीगण, मेरे और मेरे परिवार से दीपावली की शुभकामनाएं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले वर्ष की भी शुभकामनाएं। आपका आने वाला वर्ष भी मंगल में हो। धन्यवाद। सम्मानित नहीं है हमारा संगठन से परिचय का, कई सालों से विदेशों में भी एक नंबर में चलने वाला संगठन है भारतीय मजदूर संघ। दीपावली मिलन समारोह के इस अवसर पर उपस्थित सभी साथीगण, मातृशक्ति, सभी पदाधिकारीगण, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हृदय से आपका स्वागत। जितने भी सम्मानित लोग हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। शेखावत जी, जोत सिंह जी, कृष्णा सिंह जी, करण सिंह जी और मनजीत सिंह, सभी अतिथि को प्रणाम करता हूँ। जैसे श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। आज हम दीपावली मिलन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हिंदू धर्म का ये 5 दिनों का दीपोत्सव का कार्यक्रम 5 दिन तक चलता है, धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक। ये सबसे बड़ा त्यौहार है और ये त्यौहार राम जी के 14 वर्ष वनवास पूर्ण करने के बाद में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव वर्षों से मनाते आए हैं। अस्तो माह सत्यगमय, तमसो माह ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर हमें ये संदेश देता है। और भारतीय मजदूर संघ ने जो आयोजित किया है, भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हित के अलावा और भी ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित करता है। जैसे भी हमने पिछले दिनों 14 नवंबर को सामाजिक समरसता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया। सामाजिक समरसता दिवस हमारे जो संस्थापक दत्तोपंत ठेगड़ी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन हमने कई अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित किए
उसके बाद में दरिद्र नारायण को भोजन का आयोजन भी रखा गया। इस प्रकार कई कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ आयोजित करता है। आज के उपलक्ष्य में मैं उपस्थित सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आने वाला वर्ष मंगलमय हो, विशाल रहे, समृद्धशाली रहे। भारत माता की जय। ग्रेसिव श्रमिक संघ, केमिकल श्रमिक संघ के दीपावली मिलन समारोह के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेरे श्रमिक भाइयों और मेरी मातृशक्ति को मैं मेरी ओर से, मेरे रतलाम विभाग प्रमुख की ओर से, विभाग की तरफ से मैं दीपावली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। साल में एक बार हम लोग मनाते हैं और दीपावली अच्छी तरह से मनने के बाद अलग अलग संगठनों के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है और उसके माध्यम से हम लोगों के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर के इस देश की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, हम जो श्रमिक भाई हैं, हमारे उद्योग के लिए या हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में हमेशा उन्नति हो, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा के चित्र को, माँ भारती के चित्र को और भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सम्मानीय दंतोपंत ठेंगनी जी के चित्र को हमने माल्यार्पण किया और आरती किया। तो उसका उद्देश्य केवल ये होता है कि हम सब के अंदर एक अच्छी भावना, अच्छी ऊर्जा का स्रोत पैदा हो और आने वाला समय हम सब लोगों के लिए सुख समृद्धि लेकर के आए। साथियों, केमिकल श्रमिक संघ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया, हम सब लोगों को एक जगह एकत्रित किया और इस दिवाली मिलन समारोह के अवसर पर हम सबको एक जगह इकट्ठा करके इनमें मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया। आप सभी को पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। संगठन परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मध्य प्रदेश की 6 बिजली कंपनियों में कार्यरत ठेका आउटसोर्स कर्मचारी, जिन्हें आउटसोर्स कर्मचारी के नाम से जानते हैं, का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिजली विभाग में काम करने वाले हमारे आउटसोर्स के साथियों की मांगों को लेकर हम एक लंबे अरसे और लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, किंतु जब तक विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ से हम जुड़े नहीं, तब तक हमारी मांगों को कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया। किंतु जिस तरह हमने वर्ष 2023 में पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की थी और उस हड़ताल के दौरान पूरे प्रदेश से लगभग 1000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवाओं से मुक्त कर दिया था। उस दौरान हमने लंबा संघर्ष किया। हमारा सहयोग और आशीर्वाद और समर्थन आदरणीय शेखावत जी ने और प्रदेश की जो श्रमिक संगठन के नेता उन्होंने भरपूर सहयोग दिया और बीएमएस के सहयोग से हमारे 1000 आउटसोर्स कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जब बीएमएस के साथ हम जुड़े और बीएमएस ने निवेदन किया, तब हमारे उन लोगों की वापसी हुई। ये होती है विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ने की फायदा। दूसरा, आज हम आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री आउटसोर्स के किसी प्रतिनिधि को लेकर उनकी मांगों के संबंध में विचार करने के लिए बैठक के लिए आउटसोर्स के प्रतिनिधि को साथ लेके गए। ये भारतीय मजदूर संघ की नीति है। नहीं तो हम पिछले 10 सालों से प्रयास कर रहे थे अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए, किंतु आज तक हमें गेट से ज्यादा आने की अनुमति नहीं मिली थी। किंतु जब से हम भारतीय मजदूर संघ के छत्र छाया और नेतृत्व में हमारी मांगों को एक उचित माध्यम के द्वारा सरकार तक भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर विचार भी चल रहा है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे पूर्व मंत्री श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी का रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सामने बैठे भाइयों और बहनों, नौजवान मित्रों, दीपावली
कि उसकी एक बार परिवारों में आपस में मिलने जुलने का अवसर मिले। 2 दिन तक 3 दिन तक लगातार परिवारों में जाते हैं, मिलते जुलते हैं। और इस प्रकार भारतीय मजदूर संघ प्रारंभ से कहता रहा है कि हमारा संगठन पारिवारिक संगठन है। हमारे संगठन में और दूसरे संगठनों में बहुत अंतर है। और पारिवारिक संगठन होने के नाते पारिवारिक भाव से ही हम सारे कार्यक्रमों को भी आयोजित करते हैं। भारतीय मजदूर संघ के जो 6 कार्यक्रम साल भर में होते हैं, 23 जुलाई स्थापना दिवस, 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती, 28 अगस्त पर्यावरण दिवस और अभी 14 नवंबर का सामाजिक समरसता दिवस और ये दिवाली के अवसर के ऊपर हम सब कोई कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे संगठन तो दिनों दिन विस्तार करे, नए पुराने कार्यकर्ता आए और संगठन के विस्तार के साथ साथ संगठन के बारे में सबको पता लगे कि हमारा संगठन क्या है। 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई इसी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भारतीय मजदूर संघ को 70 वर्ष हो गए। अभी 70 वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे साल भर तक संपूर्ण देश भर में कार्यक्रम चले। हमने भी यहाँ पर कई कार्यक्रम इस माध्यम से किए और लगातार इस देश में संगठित असंगठित सभी क्षेत्रों में भारतीय मजदूर संघ लगातार कार्य का विस्तार कर रहा है। और कार्य के विस्तार करने के साथ साथ हम लगातार इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि भाई हम लोग संपूर्ण हित के बारे में विचार करें, पारिवारिक हित के बारे में विचार करें, मजदूरों का संपूर्ण हित हो इसके बारे में विचार करें और सरकार के साथ में लगातार समन्वय करके बहुत सारी बातों का निराकरण करने का प्रयास करते। अभी भारत सरकार का वित्त विभाग का अभी इसमें मार्च और फरवरी में बजट आएगा और अभी से उसकी तैयारियां होने लग गई। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को बुलाकर भारत सरकार ने अभी से उनके साथ वार्ता शुरू की कि आने वाले समय में मजदूरों कर्मचारियों के लिए क्या क्या होना चाहिए। इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ विचार कर रहा और इसके साथ ही साथ इस बात का भी विचार कर रहा है कि संपूर्ण समाज का हित हो, संपूर्ण समाज का हित हो। अर्थात भारतीय मजदूर संघ केवल ये नहीं है कि भाई हमारे साथ जब तक नौकरी में है तब तक हमारा नौकरी से निवृत्त हो गया तो फिर उससे छुट्टी हो गई, हम उसके बाद जो सेवानिवृत्त है, पेंशनर है, उनका संगठन भी चलाते हैं। और इसके साथ ही साथ 80 वर्ष से ऊपर वाले जो हैं सीनियर सिटीजन है उसके बारे में हम लोग चिंता करते हैं। और इस चिंता के साथ साथ हमने सरकार के सामने अभी ये विचार भी रखा है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको सीनियर सिटीजन को जीवन उपयोगी उनकी दवाओं की व्यवस्था, आयुष्मान की व्यवस्था तो सरकार ने की है, पर इसके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो उनके उपयोगी है उसके बारे में सरकार विचार करे। पेंशनरों के बारे में पूर्व में सरकार ने कोरोना के पहले जो रेलवे में सुविधा मिलती थी वो सुविधा पुनः उनको सब बहाल हो, इसके बारे में भी विचार करे। इन सारी बातों के बारे में भी लगातार हमारा संगठन केंद्र का संगठन और जो हमारे श्रमिक बंधु काम कर रहे हैं इनकी पेंशन के बारे में भी सरकार के सामने अपने पक्ष को लगातार वहाँ पर रखा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका लाभ हमको मिलेगा। मैं आज के अवसर पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो ठेका श्रमिक है, ठेका श्रमिक के संबंध में कोई स्थायी पॉलिसी बने, कोई स्थायी समस्या का समाधान हो और स्थायी पॉलिसी बनाने के लिए भारत की सरकार के सामने भारत की सरकार ने अभी 4 कोड जो लाए हैं श्रमिकों के क्षेत्र में, उन 4 कोड में से 2 कोड को भारतीय मजदूर संघ ने माना और 2 कोड को भारतीय मजदूर संघ ने इसलिए नहीं माना कि जब तक समग्र रूप से सारे मजदूरों के बारे में सरकार अपना कोई प्रतिवेदन हमारे सामने नहीं लाती है तब तक इस पर विचार नहीं हो सकता। अर्थात इस समाज का सबसे पीछे बैठा हुआ जो दैनिक वेतन भोगी के नाम से, आउटसोर्स के नाम से, संविदा के नाम से जो काम करता है उन सारे लोगों के बारे में भी विचार होना चाहिए। और अभी कल परसों 28 तारीख को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ ये जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का दिवाली मिलन समारोह भोपाल में है और उस सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश के लगभग 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के बारे में सरकार से बहुत सारी सुविधाएं जो अपेक्षित है वो वहाँ पर हम कराने का प्रयास कर रहे हैं, उसका प्रयास होगा। जैसा हमने आपसे कहा हमारा संगठन इस देश का, प्रदेश का, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और सबसे बड़ा संगठन होने के नाते आप में से अधिकार
भारतीय मजदूर संघ अभी पिछले महीने ही जिनेवा में कन्वेंशन हुआ। उस कन्वेंशन में जो सुझाव हुआ है, उन सुझाव को संपूर्ण विश्व के 192 राष्ट्र उसको माने। भारत की सरकार भी विभिन्न प्रकार के कानूनों में संशोधन करके मजदूरों के पक्ष में विचार करे। इस प्रकार के कई संशोधन वहां पर आए, विशेषकर महिलाओं के क्षेत्र में। महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और महिलाओं को लगातार केवल आरक्षण ही नहीं, आरक्षण के अलावा उनको रोजगार के अवसर भी लगातार मिले, इसके बारे में भी विचार विमर्श हुआ है। हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली बहनें, ये जो स्कीम वर्कर है, इन स्कीम वर्कर को भी हम लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि स्कीम वर्कर एक बार लगने के बाद ये कोई बंद नहीं होते हैं, तो स्कीम वर्कर को सरकारी कर्मचारी माना जाए। इस बात को लेकर के भारतीय मजदूर संघ कोशिश कर रहा है। और आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ के प्रयास से हमारी आंगनबाड़ी की और आशा की जो बहनें हैं, हम सरकारी कर्मचारी बनाने में इनको सफल होंगे। हमारे बीच में भाई राजेश धाकड़, जो भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष है, उनका भी स्वागत है, बधाई हो। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाह रहा था कि आज संपूर्ण दृष्टि से इस देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित सारे मजदूरों के बारे में हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं, सरकारें विचार कर रही। अभी जैसे भाई मालवीय ने बताया, ये 40-42 हजार जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इसके अलावा संविदा कर्मचारी हैं, इन सब के बारे में भी सरकार के साथ में बातचीत चल रही है। और बातचीत चल करके, क्योंकि इनमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो ITI किए हुए हैं, जो स्किल का काम करते हैं, जो लाइनमैन का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, इन सारे लोगों को भी कर्मचारी की श्रेणी में लिया जाए, इस बात का भी लगातार प्रयास चल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि आज दिवाली मिलन का अवसर है, बहुत सारी बातें करने के लिए है, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय मजदूर संघ को मजबूत करिए। संपूर्ण क्षेत्र में जहाँ हम संगठित, असंगठित, सरकारी, गैर सरकारी, निगम, मंडल, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, पब्लिक सेक्टर, रेल, भेल, गेल, बैंक, LIC, जिस क्षेत्र में भी हम और हमारे परिवार के लोग काम करते हैं, वहाँ पर भारतीय मजदूर संघ मजबूत बने, इसका हम सब लोग प्रयास करें। मैं आज के अवसर पर आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इतना ही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज ज्यादा आ गई है। अभी आदरणीय जोत सिंह जी और सुल्तान सिंह जी ने पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ हर क्षेत्र में काम करता है, केवल इंडस्ट्री नहीं, चाहे वो बैंक हो, LIC हो या अन्य जितने क्षेत्र हैं। और आज मुझे लगता है कि देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संगठन यदि कोई होगा तो वो भारतीय मजदूर संघ होगा। वो भी इसलिए इतना बड़ा होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार को लेकर हम समाज, राष्ट्र के हित में और समाज के हित में, केवल हमें अपने हित के लिए काम नहीं करते। हमारा दायित्व ये भी रहता है कि राष्ट्र भी बढ़ना चाहिए, उद्योग भी बढ़ना चाहिए और उसके साथ साथ मजदूरों का हित भी होना चाहिए। इस विचार को लेकर भारतीय मजदूर संघ काम करता है। इसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित तौर पर यह बात सही कि यदि राष्ट्र नहीं रहेगा तो उद्योग नहीं रहेंगे, और उद्योग नहीं रहेगा तो हमारा भविष्य नहीं रहेगा। तो इस दिशा में हम सब लोग काम करते हैं। अभी बता रहे थे भाई साहब कि संगठित असंगठित क्षेत्र में आज पूरे देश में अपनी विचारधारा की सरकार केंद्र में भी है, और लगभग 15 से 20 प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी जो अपने विचार परिवार की सरकारें हैं, उसमें अनुकूलता भी रहती है और कई बार टकराव भी आता है। तो जब प्यार मोहब्बत की लड़ाई चलती भी रहेगी। और निश्चित तौर पर वर्तमान समय ऐसा है, पहले हमारी श्रम शक्ति पर ज्यादा भरोसा रहता था, पर अब धीरे धीरे उन जगहों पर मशीनों की आवश्यकता ज्यादा होने लगी। तो हमें भी परफेक्ट बनना पड़ेगा। कई काम मशीनें नहीं कर सकती। जब मेरे कई मित्रों से बात करता था तो कहते थे कि इंजीनियर काम नहीं कर सकता है, जो ये काम हमारे मजदूर भाई करता है। ये जुगाड़ से बता देता, तुम लाख रुपए खर्चा करोगे, 10 रुपए में मैं काम कर देता हूँ। इतनी शक्ति
के हाथ में है। तो निश्चित तौर पर हम सब मिलकर हमारे नगर का, प्रदेश और राष्ट्र के हित में काम करते हुए सभी की मंगल कामना करता हूं कि आप सब अपने अपने क्षेत्रों में खूब प्रगति करें, अपने नगर का विकास भी करें, अपने उद्योग का विकास भी करें। और जो छोटी मोटी बातें, क्योंकि देखो मेरे को इतना मजदूर वर्ग के हमारे 2 वरिष्ठ नेता और ये मंच पर बैठे सबको मालूम है कि अध्यक्ष जी आपको हमारे साथ चलना और इस बात को रखना है। मैं आधी रात को भी आप याद करोगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहकर आपकी हर समस्या में, हर घटना में आपके साथ खड़े रहकर आपका सहयोग करने के लिए तत्पर रहूंगा। मैं पूरी भारतीय मजदूर संघ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया और जो सम्मान और बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मातृशक्ति से हमारे बीच ये भारतीय मजदूर संघ का जो ये आयोजन है दीपावली मिलन समारोह के लिए, आप सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। और इस संगठन के साथ मिलकर आप कार्य करते रहिए। मेरी जहाँ भी आवश्यकता होगी मैं मातृशक्ति के साथ उपस्थित रहूंगी। जय श्री राम। इस भव्य आयोजन में पधारे सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक मद्रास से आए नहीं क्या? वो आपको मालूम होना चाहिए अंकल। नहीं, मेरे को नहीं मिला ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं अपने वालों को पता। परोस भैया, परोस रोटी, परोस। पूछ के बारे में हाँ तो बांध दो यार कहीं। मद्रास से आए नहीं क्या? वो आपको मालूम होना चाहिए अंकल। नहीं, मेरे को नहीं मिला ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं अपने वालों को पता। परोस भैया, परोस रोटी, परोस। पूछ के बारे में हाँ तो बांध दो यार कहीं।